हेलो क्लास 10। आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सोल्यूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, यहाँ एस एन यानी सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू दिया गया है। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। व्हाट इज द सम ऑफ द टू टर्म्स, दो टर्म्स का सम पता करना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म पता करना है। वैसे ही सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म पता करना है। तो ठीक है, तो आइए पहले हमें क्या दिया है उससे पता करते हैं। एस nth टर्म दिया हुआ है, ये है 4n और माइनस n स्क्वायर। तो पहले हमें पता करना है S1 पता करना है। तो हम इस वाले इक्वेशन में एस एन के प्लेस पर 1 रख देते हैं। तो ये क्या मिलेगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या मिल जाएगा, 4 1 जा 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। और ये हमारा फर्स्ट टर्म भी होगा, क्योंकि एक ही नंबर का सम आया है 3, तो हमारा A1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ टू टर्म्स। तो S के प्लेस पर हम रखेंगे 2। तो देखिए, S के प्लेस पर रखेंगे 2, तो लिखेंगे 4 इंटू 2 माइनस यहाँ पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 4 2 जा 8 और 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 8 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। ये हमारा क्या आया है, ये हमारा है टू टर्म्स का सम आया है, ये टू टर्म्स का सम आया है। तो हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड टर्म, यानी A2 की वैल्यू पता करना है। तो इसके लिए हमें S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, और A2 इज इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा, S2 कितना आया है 4 और S1 कितना आया है 3, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A2 आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमें सीरीज का पहला टर्म और सीरीज का दूसरा टर्म पता चल गया है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। तो हमारा सेकेंड टर्म तो ये हो गया, सम ऑफ टू टर्म्स ये हो गया, और हमारा फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये फाइंड आउट हो गया। व्हाट सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, यानी हमें थर्ड टर्म पता करने के लिए हमारे पास A है, हमारे पास A2 फाइंड आउट हो गया है, हम D को फाइंड आउट कर सकते हैं। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, और D की वैल्यू क्या है, A2 कितना है, A2 हमारा है 1, उसमें से A1 को माइनस कर देंगे 3, तो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी -2। ठीक, तो हम A3 फाइंड आउट कर लें, A10 और AN पता कर लें, बस सिंपल है। तो A3 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है A प्लस 2D। तो A की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, तो 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -2। तो ये देखिए 3 -2 का 2 से मल्टीप्लाई कर -4। तो हमारा जो A3 है, जो हमारा A3 है बच्चों, वो आ जाएगा -1। ठीक, अब हमें A10 पता करना है। तो A10 इज इक्वल टू होता है A प्लस 9D, और इसकी वैल्यू रख लीजिए, A की वैल्यू 3 और प्लस 9 इंटू -2 और 3, 9 2 जा -18, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -15 आ जाएगा। ये A10 की वैल्यू है। अब हमें AN पता करना है। तो AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1D, और A की वैल्यू 3 प्लस n हमें फाइंड आउट नहीं है, D की वैल्यू -2। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमें AN की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो कैलकुलेट कर देते हैं, 3 प्लस -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n और प्लस 2 आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 2 5 -2n, ये आ गया AN की वैल्यू। तो इस तरह से सारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई।
A3 की वैल्यू, A10 की वैल्यू, AN की वैल्यू, A1 की वैल्यू, सम ऑफ टू टर्म्स और A2 की वैल्यू। ये सारे आंसर आपके आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी n की वैल्यू हमारी हो गई 40। ठीक है, 40 पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो डिविजिबल बाई 6 है। तो 6 से डिविजिबल पॉजिटिव नंबर सबसे पहले कौन सा है? 6 है। फिर 6 2 जा 12 है, 6 3 जा 18 है, 6 4 जा 24 है। ऐसे ही 6 से डिविजिबल बहुत सारे नंबर हैं और हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 6 का सम पता करना है। तो देखिए, a की वैल्यू अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और d की वैल्यू को भी देखें 12 माइनस 6 तो 6 ही आएगा। और n की वैल्यू जैसा कि मैंने बताया आपको, n की वैल्यू 40 है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एस n यानी सम ऑफ 40 टर्म का फॉर्मूला लगाना है। तो n/2 ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस n-1d, ये इस तरह से हो जाएगा। s 40 की वैल्यू पता करनी है तो 40/2, 2a की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस n की वैल्यू है 40 माइनस 1 और d की वैल्यू भी है 6। ये सॉल्व करेंगे। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20, ब्रैकेट में 6 2 जा 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6। अब ये क्या आएगा? 20, 12 प्लस 6 9 जा 54, 5 कैरी और 6 3 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 20 इंटू 4 2 6, 3 और 1 4 और ये हो गया 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 2 जा 4। तो जो S40 की वैल्यू आई है वो 4920 आ गई है। और यही जो हमारा है बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए। फाइंड द सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखते हैं बेटा। मल्टीपल्स ऑफ 18, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, देखिए फर्स्ट मल्टीपल तो 8 होगा, सेकंड मल्टीपल 8 2 जा 16, थर्ड मल्टीपल 8 3 जा 24। ऐसे ही इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे, लेकिन आपको 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं 8, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 16 माइनस 8 करेंगे तो भी 8 आएगा और 24 माइनस 16 करेंगे तो भी 8 आएगा, यानी इसका कॉमन डिफरेंस 8 होगा। और n की वैल्यू कितनी होगी? 15 होगी और हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू 8 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/2, 8 2 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14
इंटू 8 मल्टीप्लाई कर देंगे 15/2 16 प्लस 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8 3 8 3 11, ये हो गया 114 12 14 8 जा 112 और दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। तो 12/2 इंटू 6 2 8 और 1 1 2 और 1। अब इसको 2 से सिंप्लीफाई कर दें तो देखिए 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। अब 12 का मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो 12 4 जा 48, 4 कैरी और 12 6 जा 72 और 4 76। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ 12 नहीं है तो यहाँ क्या है 15 है, यहाँ 15 है, देखिए 15। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 12 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 15 4 जा 60, ये हो जाएगा हमारा 6 कैरी और 15 6 जा होता है 90 और उसमें 6 ऐड कर देंगे तो आएगा 96। तो हमारा जो आंसर होगा यानी S15 की वैल्यू का वो हमारा आ जाएगा 960। ये हमारा आंसर होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों आपके स्क्रीन पर है, देखिए इसमें क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, यानी 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो ऑड नंबर्स हम 0 और 50 के बीच में लिखते हैं बेटा। तो ऑड नंबर्स आर क्या होगा, 1 होगा, 3 5 7 और जो सबसे लास्ट ऑड नंबर होगा वो होगा 49, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑड नंबर्स का सीरीज मिल रहा है उसमें ए की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 2, देखिए 5 - 3 2 7 - 5 2 और इसका लास्ट टर्म जो है वो कितना है 49 है। लास्ट टर्म ही 49 है क्योंकि इसके बाद इवन नंबर 50 आ जाएगा। तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लिखेंगे SN = n/2 और A + AN, ठीक है। लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें an फाइंड आउट करना होगा। an = A + n-1 d। an मीन्स लास्ट टर्म कितना है 49, a की वैल्यू कितनी है 1, n-1 और d की वैल्यू कितनी है 2 है। 1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो 48 = n-1 और 2 को भी फिर लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 का इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 = n-1 -1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो 24 + 1 n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25। ये हमें पहले ही फाइंड आउट कर लेना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं। n की वैल्यू क्या मिल गई आपको 25 मिल गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n = 25 और इस वाले फार्मूले में n के प्लेस पर 25 रख देंगे। तो ये देखिए 25/2 a की वैल्यू 1 और an की वैल्यू है 49। तो इस तरह से हमें सम फाइंड आउट हो जाएगा 25, दोनों को प्लस कर दीजिए तो 50, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 से 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 15 है काफ़ी लंबा है, जिसे अगर कॉपी पर हम लिखेंगे तो नियर अबाउट आधे पेज का हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को लिखने नहीं जा रहा हूँ। आप बुक लेकर क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा कि एक कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन जॉब है स्पेसिफाइज एज द पेनल्टी, जिसमें कि क्या लगती है, अगर समय से आप काम कंप्लीट नहीं करते हैं, डिले करते हैं, तो आपको पेनल्टी लगती है, यानी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। और एक दिन का फर्स्ट डे का जो चार्ज है वो 200 रुपीज़ है। अगर एक दिन और अगर आप लेट करते हैं तो दूसरे दिन आपको 250 रुपीज़ देना होगा, और अगर एक दिन और आप लेट करते हैं तो आपको 300 रुपीज़ देने होंगे। इस तरह से अगर कोई उस कंस्ट्रक्शन को 30 डेज़ क्या कर दे रहा है, 30 डेज़ डिले कर दे रहा है, तो बताना है कि टोटल पेनल्टी कितनी देनी है। ये पूरा क्वेश्चन यही है कि अगर एक दिन आप डिले करते हैं तो 200 रुपीज़ 2 डेज के लिए, दूसरे सेकेंड डे आपको 250 रुपीज़ देना होगा, तीसरे दिन 300 रुपीज़ देना होगा, और इसी तरह से अगर 30 डेज तक पूरा डिले हो गया है तो टोटल कितनी पेनल्टी देनी होगी, इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है। तो हमें बस ध्यान ये देना है कि ये हमारा जो बन रहा है ये हमारा एपी है या नहीं। तो हम देखेंगे कि सब में जो डिफरेंस है वो 50 रुपीज़ का है, तो ये एपी तो फॉर्म करेगा ही। तो एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा, 200 होगा। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 50 रुपीज़ का होगा, और एन जो होगा वो 30 डेज़ का है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस एन, यानी 30 डेज़ का एस एन की वैल्यू। तो ये होगा एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1t। इसकी वैल्यू बस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं बुक हटा देता हूँ और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको बस कैलकुलेट करना है। वैल्यू रख देते हैं। देखिए n के प्लेस पर हमें लेना है 30, तो 30 अपान 2a की वैल्यू 200 हमने लिया है, प्लस 30 माइनस 1, और d की वैल्यू 50 है। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे 400, प्लस यहाँ कितना आएगा 29 अपॉन 50, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 400 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0, 5 9 जा 45, 4 कैरी, और 5 2 जा 10, और 4 14, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 4 4 1850, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस 30 यानी 30 डेज का पूरा पेनल्टी पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर बच्चों हमारा आ जाएगा 27,750 रुपीज़ आ जाएगा, जो उसे पूरा टोटल पेनल्टी देनी होगी। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन का सलूशन दे दिया है। आगे की वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन के सलूशन दूंगा। इसी तरह से चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।